फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अब सब ठीक होंगे। आप लोगों का दिल से स्वागत है मेरे चैनल खौफनाक सन्नाटा में। मैं भावना लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी है रवि और मीरा की, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। वो अपना हनीमून एक एडवेंचर के रूप में मनाना चाहते थे। उन्होंने एक छोटी सी कार किराए पर ली और हिमालय की सफ़ेद चोटियाँ देखने निकल पड़े। यात्रा शुरू होने के कुछ ही घंटों के बाद वो एक ऐसे रास्ते पर आ चुके थे जो देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था, और वहाँ से जो नज़ारा दिखता था वो बहुत ही खूबसूरत था। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सफ़र ज़िंदगी भर याद रहेगा मीरा। मीरा भी मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रास्ता एकदम सुनसान सा था। तभी उनके बगल से एक जीप गुजरती है, जो आगे जाकर एकदम गायब हो गई। ऐसा कई बार हुआ। मीरा थोड़ा घबरा गई थी, पर रवि ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। रात होने लगी थी। पास ही एक गांव था। उन्होंने सोचा, आज की रात इस गांव में बिताकर सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। गांव में चारों तरफ शांति थी, जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं था। सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन रवि ने कहा, बस रात काट लेते हैं, सुबह चलेंगे। गांव के एक प्राचीन धर्मशाला में उन्होंने कमरा लिया। कमरा बहुत ही पुराना और डरावना लग रहा था, लेकिन थकान के मारे दोनों ने सोचा, बस एक रात की बात है। जैसे ही दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे कि बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई घंटी बज रही हो। रवि ने मीरा से कहा, मैं देखकर आता हूँ, और बाहर निकल आया। मीरा ने कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन रवि वापस नहीं आया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो बहुत घबरा गई थी। उसने खुद को संभाला और रवि को ढूंढने निकल पड़ी। जैसे ही मीरा धर्मशाला से बाहर निकली, कुछ दूरी पर उसे वही जीप दिखाई दी जो रास्ते में उसे बार बार दिख रही थी। उस जीप के पास कुछ अजीब लोग खड़े थे। उनके चेहरे धुंधले और आंखें एकदम छोटी सी लग रही थी। मीरा को देखते ही उन्होंने अपने हाथ हिलाए और अजीब सी भाषा में बातें करने लगे। मीरा एकदम डर गई। वो वापस धर्मशाला की तरफ दौड़ी। मीरा ने उस धर्मशाला में हर जगह देखा, लेकिन रवि का कोई नामो निशान नहीं मिला। सब कुछ एक रहस्य बन गया था। वो बहुत डर गई थी कि तभी उसकी नज़र धर्मशाला के रिसेप्शन पर रखी एक डायरी पर पड़ी। जब उसने उस डायरी को खोला तो उसमें पुरानी तारीखों में कई लोगों की एंट्री थी, पर उनकी जाने की कोई एंट्री नहीं थी। मीरा को उस डायरी के पीछे एक पेपर का टुकड़ा मिला, जिसमें एक रात के सफ़र के बारे में लिखा था। उसमें कई लोगों के नाम थे जो इस रात के सफ़र पर गए और आज तक वापस नहीं आए। मीरा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसमें रवि का नाम भी लिखा था। वही तारीख जब उन्होंने वहाँ एंट्री ली। ये जानकारी बहुत डरावनी थी। मीरा सर से लेकर पाँव तक काँप रही थी। अकेले उस भयानक जगह में रहना उसके लिए मुश्किल था। उस रात मीरा ने फैसला लिया कि सुबह होते ही वो उस जगह को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन क्या रवि को वापस पाना मुमकिन था? सफ़र अब एक राज बन गया था। क्या मीरा सचमुच इस रहस्यमय सफ़र का राज जान पाएगी, या वो भी उन लोगों में शामिल हो जाएगी जिनकी कभी वापसी नहीं हो पाई? इसके आगे की स्टोरी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।